ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जुड़े हुए सारे सवाल इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है खास करके थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन सभी प्रश्न जो इसमें हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1774 में लागू हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। फिर से सुन लीजिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को, यानी 1773 के तहत जो है किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और बम्बई, यानी कि तीनों फिर एक एक स्थान पे हो गई थी, मतलब कि इसी के अधीन हो गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 4 थी। सदस्य संख्या कितनी थी? तो 4 थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये था कलकत्ता में। कहाँ था? तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे तो सिविल, आपराधिक, नौसेना मामलों में। तो ये सभी मामले थे, यानी इसके तहत शामिल। आगे देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। तो प्रिवी काउंसिल में इसके विरुद्ध भी अपील हो सकती थी। किसके विरुद्ध? सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध। आगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? मतलब कि इसमें कुछ त्रुटि अगर रह गया हो तो उसको दूर करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी त्रुटियां रही थी उसे दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, यानी किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो चलिए दोस्तों, ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जुड़े हुए सारे सवाल थे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।